नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आप सबने क्या गुलजार साहब की वो लाइन सुनी है? नहीं सुनी? मैं सुना देता हूं। वो लाइन है कि तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। नहीं नहीं, ये मत समझिएगा मैं कोई शायर वायर लेखक बन गया हूं। नहीं नहीं, मैं आपको ये लाइन इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये दोनों लाइन आज सारे भारत के मजदूरों के दिमाग और दिलों में चलती है। वो इस रोज सोचते हैं, हर मिनट उनके दिमाग में ये लाइन आती है कि क्यों सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। उनकी हालत जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। आज मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो मैंने सुबह शूट करी है, जो मुझे लगा कि आपके सामने आनी बहुत ज़रूरी भी है। और सबसे अहम बात, हम मज़दूरों के बारे में जानेंगे कि उनकी हालत ऐसी क्यों है और क्यों मज़दूर हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा योगदान देते हैं। शुरुआत करूंगा एक संख्या से कि मजदूरों की जो भारत में संख्या है ना, वो 10 करोड़ के आसपास है। मतलब पूरे भारत में 10 करोड़ मजदूर काम करते हैं। और जो भारत की जीडीपी है ना, हाँ, तो उसमें जो मजदूरों को कंट्रीब्यूशन रहता है वो 10% के आसपास रहता है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि इतना योगदान देने के बाद भी उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। अब CMIE को जानते हो? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सब कुछ देखती है, इन्होंने ये एस्टिमेट लगाया है कि सिर्फ अप्रैल के महीने में भारत में 122 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। और एक और बात बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर फंसे हैं। अब आप अनुमान लगा लो कि लॉकडाउन में ही ये हाल है बेरोजगारी का, इतनी तेज़ी से बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ रही है, तो लॉकडाउन के बाद क्या होगा। और मैं इस पर भी वीडियो बनाने वाला हूं कि लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगियां कैसे बदलेंगी। खैर, अब आप ये वीडियो देखिए। मकान वालों, बिल्डिंगों वालों ने जो भी चाय पानी बिस्कुट कराया, अभी तक सरकार का कोई सरकार ने अभी तक जानना चाहता हूँ मेरे मित्रों, अगर हो तो आप लोग शेयर करिए, ऐसा हम लोगों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। देखना है सिर्फ हमारी सरकार करती क्या है हम लोगों के लिए। हमारे इतने भाई जो आज दिल्ली में आके दिल्ली की शान बनाए हैं, दिल्ली में किसी भी कंपनी में काम करके दिल्ली देश का भला कर रहे हैं, आज वही बेचारे रोड पे आए हैं। कुछ नहीं दिखाने में आपको। अरे क्या क्या चल रहा है? ये लॉकडाउन है, मजाक है? भाई क्या हरकतें कर रहे हो यार। मतलब सरकार ने लॉकडाउन फैला, कोरोना फैल रहा है, तुम लोग यार मतलब आधे लोगों पे मास्क है, आधे लोगों पे है नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है तुम लोगों में यार? जहाँ दिल चाहेगा वहां जमा हो जाओगे यार, कभी यहाँ कभी वहां। लॉकडाउन लगा हुआ है, थोड़ा पालन करो यार। हद है, कमाल लोग हैं यार। और सरकार के पास अभी भी पूरे डॉक्यूमेंट्स, इन मजदूरों की पूरी लिस्ट नहीं है। बड़े बड़े करोड़ों के पैकेज अनाउंस किए जाते हैं, पर हकीकत यही है कि इंप्लीमेंट कैसे होते हैं वो, मतलब जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचेंगे इन जरूरतमंदों तक। सरकार ने बहुत बड़े बड़े कानून इतनी जल्दी पास कर दिए, पर जब इनकी मदद करने का टाइम आता है ना भैया, तो अब बताता हूं आपको कुछ काम जो मजदूर करते हैं और कर भी वही सकते हैं। हाँ, क्या आप भी कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, मजाक मत करो। कैसे कर लोगे? कर सकते हो तो सुनो। टेक्सटाइल जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस होते हैं उसमें काम कर लोगे। ये जो माइंस वर्क होते हैं, बड़ी बड़ी खान खदानों में काम करना पड़ता है, वहाँ जाके काम कर लोगे। डायमंड कटिंग के काम कर लोगे।
ये लेदर फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ जाके काम कर लोगे पूरे पूरे दिन। शुगर केन कटिंग, गन्ने की कटाई, रिक्शा जिसमें बैठकर आप लोग घूमते हो वो खींच लोगे? शर्त लगा लो भाई साहब, हिम्मत ही नहीं होगी। इतनी तेज धूप हो, बरसती हुई बारिश हो या कड़ाके की ठंड हो, ये लोग हार नहीं मानते। आप और मैं 2 मिनट में हार मान जाएंगे। खैर, अब ये सोचो आप आराम से कि आज जैसे ये सारे मजदूर मर रहे हैं तो आगे क्या होगा आपका और वो बड़े बड़े सेठों का, जो बड़े बड़े एसी के रूम में बैठे रहते हैं पूरे दिन। भैया टाइम आ गया है, अब आपको खुद काम करना पड़ेगा, बिना मजदूरों के पता लग जाएगा सब। और मैं तो सोच रहा हूँ सरकार का क्या होगा। वो जो सरकार का प्रोजेक्ट है ना, वो वही, हाँ, कितने जीरो थे उसमें, 20,000 करोड़ वाला, वो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, उसका क्या होगा? राजपथ का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, वो पार्लियामेंट दोबारा बनाएंगे तोड़ के, उसको कौन बनाएगा भाई जब मजदूर ही नहीं होंगे? अच्छा हाँ, अमेरिका से मजदूर बुलाए जाएंगे। हाँ ठीक है। अब बारी है एक तस्वीर की। इस तस्वीर को उन लोगों को जरूरी देखना चाहिए जो लोग आज भी हमारे देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस तस्वीर में 2 शख्स हैं, एक का नाम है मोहम्मद सयूब और एक का नाम है अमित कुमार, जो कि लेटा हुआ है। ये दोनों उत्तर प्रदेश की एक फैक्ट्री में काम करते थे, पर लॉकडाउन के बाद ये भी मजदूरों की तरह अपने घर गुजरात जा रहे थे। रास्ते में बहुत तेज धूप और गर्मी के कारण अमित की तबीयत खराब हो जाती है। फिर ड्राइवर अमित को नीचे उतार देता है और मोहम्मद सयूब को कहता है कि तुम चलो, इसे यहीं छोड़ दो। जिसके बाद सयूब ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो अपने दोस्त के साथ रहेगा। उसके बाद सयूब ने बहुत कोशिश करी। उन दोनों के पास आधी पानी की बोतल थी, जिसमें सयूब अपना रुमाल गीला कर करके अमित के लगा रहा था ताकि उसकी तबीयत सुधर जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। सयूब की बहुत कोशिशों के कारण भी अमित इस दुनिया से चला गया। उसने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। पर शायद ये तस्वीर बहुत कुछ कहती भी है और सुनाती भी है, और शायद इस तस्वीर से कुछ बहरों को और कुछ अंधों को सुनने की और देखने की बहुत ज़रूरत है। अब आपको बताता हूँ सरकार ने क्या काम करे हैं। कुछ तो काम करे ही होंगे भाई, सरकार है, कोई नेता थोड़ी है जो कुछ काम नहीं करेंगे। सरकार ने यूं करा है कि पहले 4 घंटे की मोहलत देके पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। अरे भाई 4 घंटे में तो टिकटॉक की वीडियो नहीं बनती। आपने 4 घंटे में सबको कह दिया जिसको जहाँ जाना है चले जाए। उसके बाद मजदूरों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करा गया, वो जैसे थे उन्हें उन्हीं की हालत पर छोड़ दिया गया। उसके बाद कुछ गिर पड़ के कुछ ट्रेनें चलाई गई तो किराया उन्हीं से मांग लिया गया। फिर किराए की बात ख़त्म हुई तो मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लिए गए। मैं भैया इससे अच्छा तो उनसे किराए मांग लेते, मेडिकल सर्टिफिकेट से तो सस्ता ही पड़ता ना। मैं तो कहता हूँ मजदूरों की एनआरसी करा देते, थोड़ी छटाई हो जाती और काम आसान हो जाता। अब अंत में इत्मीनान से सोचो, नहीं एसी चला लो, हाँ बहुत गर्मी हो रही है, कि अगर मजदूर नहीं रहेंगे तो फैक्ट्रीज का क्या होगा, वहाँ काम कौन करेगा, फिर खाओगे क्या, और सरकार भी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किससे और कैसे बनवाएंगे। सोचो ज़रा, ज़्यादा मत सोचना, हाँ ज़्यादा सोचना भी सेहत को नुकसान देता है। नमस्कार।